नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और हमने 1 तारीख को जो वीडियो पोस्ट किया था वहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक गिरावट देख रहे थे। आज के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे दोनों के चार्ट शेयर किए थे। ये निफ्टी के लिए जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस रेंज निकाली थी और इस रेंज में से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। ये निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी का भी हमने चार्ट शेयर किया था। ये हायर टाइम फ्रेम का था, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस रेंज थी, राइट। तो इस रेंज में से हम बैंक निफ्टी में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ओवरऑल जो है हम नेगेटिव है, वो हमने 1 तारीख के वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में जो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिक्लाइन एक्सपेक्ट की थी, उस रेजिस्टेंस रेंज में से ये ऊपर गया, हाई को ब्रेक किया और उसके बाद डिक्लाइन किया। हालांकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी में जो हमने रेजिस्टेंस रेंज निकाली थी उसी रेंज में से हमें एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी आज जो है निफ्टी के 3 आवर चार्ट से शुरुआत करें तो निफ्टी के 3 आवर चार्ट में जो हमने 1 तारीख को देखा था, यहाँ पे ये ए, ये इरेगुलर बी और यहाँ से हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो डिक्लाइन शुरू भी हो चुका है। लेकिन आज मॉर्निंग में हमें एक कन्फ्यूज़न था कि ये हाई को ब्रेक करने के बाद ये डिक्लाइन किया है। तो ये वाली जो पैटर्न है, लास्ट वाली पैटर्न, ये बाउंस जो है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये लास्ट वाला सी जो है वो हमें इम्पल्सिव लग रहा है, 1 2 3 4, और ये एक एंडिंग डायगोनल 5th के अंदर, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे 1 और 2 के बाद ये डिक्लाइन आना चाहिए था, लेकिन ये हाई को ब्रेक कर दिया है, राइट। तो हो सकता है कि ये लास्ट बाउंस की पैटर्न हमें क्लियर ना लग रही हो और यहीं से ये डिक्लाइन शुरू हुआ है। तो उस केस में हो सकता है कि ये डिक्लाइन जो है यहाँ से शुरू हुआ है, जो इसके नीचे जा सकता है। कन्फ्यूज़न हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिसको हम 5 मिनट चार्ट में समझेंगे कि अगर ये एक इरेगुलर करेक्शन है, क्योंकि ये लास्ट बाउंस 3 वेव है और हाई को ब्रेक किया है, तो अगर ये एक इरेगुलर करेक्शन है तो निफ्टी इसके ऊपर जा सकता है, राइट। वही कन्फ्यूज़न है, लेकिन ओवरऑल जो हमने एनालिसिस 1 तारीख के वीडियो में जो समझा है उसके हिसाब से हम मार्केट को नेगेटिव ही देख रहे हैं। फिर भी इस पैटर्न को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो यहाँ पे अगर ये इरेगुलर करेक्शन है तो इस डिक्लाइन का 38% के ऊपर निफ्टी नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव ये हो सकता है। फिर भी हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर यहाँ से नया इम्पल्स शुरू भी हो चुका है तब भी ये यहाँ तक बाउंस कर भी सकता है एज ए करेक्टिव बाउंस, राइट। तो 61% इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। 22,624 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और इसमें से, हालांकि इसमें से भी ये डिक्लाइन हो सकता है, राइट। तो ओवरऑल इसको हम रेजिस्टेंस रेंज मानेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम निफ्टी को नेगेटिव ही मानेंगे। प्रेजेंट लेवल से ही डिक्लाइन करता है तो इस रेंज में मिनिमम प्रोजेक्शन निफ्टी के आ रही है 100 to 123%, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 3 मिनट चार्ट जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रेंज थी बैंक निफ्टी में, राइट। यहाँ पे हम ये एक डिक्लाइन इम्पल्सिव, फिर ये डब्ल्यू, एक्स और वाई के अंदर ए और बी बन चुका था और सी का बाउंस जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो गैप अप ओपनिंग के साथ आज हमें देखने को मिला। और उसके बाद वहाँ से एक अच्छा गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। ये डब्ल्यू, एक्स और वाई, जो वाई में ए, बी और सी जो है आज ओपनिंग के बाद यहाँ पे कंप्लीट हुआ और बहुत ही बढ़िया डिक्लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिला, राइट। तो ये हमने एडवांस में कल के ये चार्ट बना के ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ था कि ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ पे शॉर्ट का प्लान बन सकता है और वहाँ से बहुत ही अच्छा डिक्लाइन भी देखने को मिला। देखिए, ज़्यादातर लोग जो है जो भी प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता, लेकिन जब भी ब्रेकआउट फेलियर या ऐसा कुछ पैटर्न है कि ये यहाँ पे साइडवेज था फिर गैप अप ओपन हुआ, तो प्राइस एक्शन जो है हमें पॉजिटिव ही इंडिकेशन देता है, राइट। एक इलियट वेव ही है जो हमें रिवर्सल का प्लान भी समझाता है कि ये डिक्लाइन जो है इम्पल्सिव है और ये बाउंस जो है करेक्टिव हो सकता है, राइट। तो रेजिस्टेंस रेंज में टॉप पे सेल करने का पॉसिबिलिटी जो बनता है वो इलियट वेव के अलावा और कोई मेथड जो है वो नहीं कर पाता, राइट। प्राइस एक्शन जो है वो कहाँ पे सेलिंग का हमें इंडिकेशन देगा कि ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद जब ये लो ब्रेक करता है
तब प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, और उस केस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ इसके ऊपर आ जाना चाहिए, राइट। लेकिन इलियट वेव में ये हमारी रेजिस्टेंस रेंज है, और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस जो है वो कम है, और टारगेट इसका मिनिमम 100 to 123% जो भी इलियट वेव ही देता है, तो टारगेट उसके हिसाब से बहुत बड़ा, रिस्क रिवॉर्ड जो है इलियट वेव में बहुत ही बढ़िया रहता है हर वक्त, राइट। अभी यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में हमने क्या समझा था पहली तारीख के वीडियो में, डेली चार्ट में अभी भी हम इसको एंडिंग डायगोनल देख रहे थे, जिसमें ये 1 2 ये 3 और 4 जो है एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे, और फिफ्थ ABC के बाद यहाँ से डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये फिफ्थ ABC जो है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये ABC के बाद इसका रिट्रेसमेंट निकाले तो 38% जो हमने पहली तारीख को भी डिस्कस किया था यहाँ तक आया था, उसके बाद ये ऊपर गया जो हमने करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट किया था, उसके बाद डिक्लाइन भी हो चुका है। तो अब तो ये 38% को भी कन्विंसिंगली ब्रेक कर चुका है, तो नेगेटिव बन चुका है। ज़्यादातर चांसेस है कि ये बाउंस ABC ही होना चाहिए, राइट। अभी इस डिक्लाइन पे फोकस करेंगे। उस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये 1 और ये W, X और Y जो हमने पहले ही शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे 2 कंप्लीट होने के बाद 3 का जो प्रोजेक्शन रेंज है, नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज, उसमें ये ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी ट्रेड लिया है उसको ट्रेल करने का सोचेंगे। तो ये जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 38% का लेवल आ रहा है। तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी को हम नेगेटिव ही मानेंगे। हो सकता है कि लास्ट में ये जो बाउंस हुआ है वो करेक्टिव बाउंस हो और यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है मंडे को, राइट। तो इसी के हिसाब से हमारा अभी ट्रेल स्टॉप लॉस जो भी यहाँ पे शॉर्टेड है, जिसने भी शॉर्ट किया है उसका ट्रेल स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए तो प्रॉफिट जा सकता है, लेकिन अगर आपको लंबा प्रॉफिट चाहिए तो फिर यहाँ पे इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड किया है और इतने बड़े प्रॉफिट के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिला है वो बहुत ही कम भी हो जाए, राइट। लेकिन बड़ा प्रॉफिट लेना आसान भी नहीं होता है, ऐसा हमने कई बार समझा भी है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस रेंज है अभी भी बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव है, अदरवाइज यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। और इवेंचुअली जो हमने डेली चार्ट में देखा है, अगर ये वाकई में एंडिंग डायगोनल है तो पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और फिर जो है इसके नीचे भी जा सकता है। यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, तो एक्सटेंडेड वेव 5 100% रिट्रेस करता है, राइट। तो इसके नीचे भी हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसा पिछली बार हमने देखा था पहला टारगेट ट्रेंड लाइन का ही रखेंगे जो पिछली बार अचीव करके बाउंस कर गया था। अगर इस बार यहाँ पे आता है तो चांसेस कम है ये रिट्रेसमेंट दे के कंटिन्यू करेगा, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंडिंग डायगोनल में ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पे आज निफ्टी में देखे 30 मिनट चार्ट में, तो निफ्टी में भी एंडिंग डायगोनल था, तो वो एंडिंग डायगोनल में ये जैसे 1 2 3 4 और 5 के कंप्लीट होने के बाद ये वाली जो वेज लाइन थी उसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और कंटिन्यू किया, राइट। और बाउंस किया है, हो सकता है यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर दे, राइट। तो यही पैटर्न है एंडिंग डायगोनल की, जिसमें ऐसा ही उसका नेचर है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी ये एंडिंग डायगोनल कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ये ब्रेक करे, फिर रिटेस्ट करे और ये कंटिन्यू करे और इसके नीचे जा सकता है। इस तरीके से हमारा प्लान है, इसलिए यहाँ पे जो भी शॉर्ट हुए हैं उनको मैं होल्ड करने को ही बोलूँगा, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ। जो हम अभी के लिए कहाँ देख रहे हैं, ये 38% के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी हमने टारगेट देखे हैं उसके हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर सीखना चाहते हैं ये थियरी आप, तो इस नंबर पे मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।